Hello students, today we will discuss formal organization. In last video, we will discuss functional organization structure and divisional organization structure. इन ऑर्गेनाइजिंग में मैंने पॉइंट रखा था कि व्हेन वी परफॉर्म द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देन ऑटोमेटिक एक स्ट्रक्चर इज आल्सो क्रिएट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फिर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल. बेटा दैट स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन structure. It means when we perform the organizing function in our organization, then automatic a structure is also created in our business. This structure is called the formal organization structure. And formal organization structure ये टू टाइप का होता है, एक फंक्शनल और एक डिविजनल, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. So today our topic formal organization. First of all, what do you mean by the formal organization? Formal organization means that organization which is created by the managers intentionally for achievement the goal of business. यानी formal organization structure is that structure which is created by the managers intentionally for achievement या for achieving the goal of business is called the formal organization. कि तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं. सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन प्रॉपर क्लियर डिफाइन होता है. क्लियर डिफाइन होता है हु इज सीनियर, हु इज सबॉर्डिनेट. ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के थ्रू एवरी एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है, फिक्स होती है. प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो होती है. इट मीन्स व्हेन वी सेंड द इंफॉर्मेशन टू आवर सीनियर देन a systematic chain is also followed by every individual. So in this way a scalar chain is also created in our organization. तो ठीक है, तो कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो होती है. सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन प्रॉपर डिफाइन होता है, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो होते हैं, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है. सो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कई बार क्वेश्चन आता है बेटा केस में इसको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, स्केलर चेन फॉलो हो रही है, सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन क्लियर डिफाइन है, जहाँ सिस्टमेटिक वर्किंग हो रही है, तो ऑटोमेटिक वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपके फादर ऑफिस में जाते हैं तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल. मैं स्कूल में टीचिंग के लिए जाती हूँ तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल. तो इट मीन्स वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है आपका. उसके बाद आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स. फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट विल बी द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो हम ऑलरेडी मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता चुकी हूँ. व्हेन वी परफॉर्म द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देन कहते हैं इंटेंशनली एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है हमारे बिजनेस में, और कहता है उस स्ट्रक्चर को ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. The main purpose of the formal organization for achievement the goal of business. कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट करते हैं, कहता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इसको क्रिएट किया जाता है. थर्ड, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल असाइन ए फिक्स जॉब या रेस्पॉन्सिबिलिटी. कहता है फॉर्मल स्ट्रक्चर में जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के थ्रू एवरी इंडिविजुअल को हम रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं. इट मीन्स हम क्लियर डिफाइन करते हैं कि किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है. हर एम्प्लॉय की जो जॉब होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जो उसकी फंक्शन जो वो परफॉर्म करता है, कहता है उसमें हम क्लियर डिफाइन कर देते हैं ताकि वर्क का ओवरलैपिंग ना हो. कोई भी एम्प्लॉय एक ही काम को, ठीक है, एक ही काम को दो एम्प्लॉय बार बार परफॉर्म ना करे, तो ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम ना आ रही जो, इसलिए हर एम्प्लॉय की जॉब क्लियर डिफाइन होती है. फोर्थ, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल असाइंड ए फिक्स अथॉरिटी. कहता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर एम्प्लॉय की पावर भी क्लियर डिफाइन होती है, क्योंकि जब पावर क्लियर डिफाइन होती है तो ही यहाँ पर सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन क्लियर डिफाइन होता है
क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पावर है, मोर पावर है, दैट पर्सन इज द सीनियर, और जिसके पास लेस पावर है वो पर्सन कौन होता है, सुबॉर्डिनेट होता है। तो यहाँ अथॉरिटी भी क्लियर डिफाइन होती है। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सीनियर सुबॉर्डिनेट रिलेशन। आ गया ना, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अथॉरिटी क्लियर डिफाइन होती है, और बेटा जहाँ अथॉरिटी क्लियर डिफाइन होती है वहाँ ऑटोमेटिक सीनियर सुबॉर्डिनेट का रिलेशन भी क्लियर डिफाइन हो जाता है। हु इज सीनियर एंड हु इज सुबॉर्डिनेट, दोज पर्सन हु हैव मोर अथॉरिटी दैट पर्सन इज द सीनियर, और जिसके पास लेस अथॉरिटी है दैट पर्सन इज द सुबॉर्डिनेट। क्रिएट ए स्केलर चेन, कहता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्केलर चेन फॉलो होती है। इट मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक वे से वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल पास होती है, इससे एक चेन क्रिएट हो जाती है, उस चेन को क्या बोला जाता है, स्केलर चेन। इट मीन्स मेरा सीनियर मुझे ऑर्डर देगा, मैं अपने सुबॉर्डिनेट को ऑर्डर दूंगी, मेरा सुबॉर्डिनेट अपने सुबॉर्डिनेट को ऑर्डर देगा, तो सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन पास होती है। इट मीन्स यहाँ स्केलर चेन प्रॉपर फॉलो होती है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It means when we follow the formal organization in our business, then what benefits we obtain? The first benefit will be systematic working. Systematic working, it means in formal organization, proper rules and regulation are followed by each individual. ठीक है, प्रॉपर स्केलर चेन इज आल्सो फॉलोड बाय ईच इंडिविजुअल। और कहते हैं जहाँ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, ठीक है, जहाँ एवरी एम्प्लॉय की जॉब क्लियर डिफाइन होती है, अथॉरिटी क्लियर डिफाइन होती है, तो डेफिनेटली एक सिस्टमेटिक वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। सेकेंड, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ही किस लिए किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एम्प्लॉय की पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उनकी साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती है उनको इग्नोर करता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए द मेन मोटिव ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल ऑफ बिजनेस। थर्ड, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क का मतलब होता है काम ओवरलैप नहीं होता, यानी एक ही काम दो एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के थ्रू एवरी एम्प्लॉय की जॉब क्लियर डिफाइन होती है, और जहाँ एवरी इंडिविजुअल की जॉब क्लियर डिफाइन होती है तो वो इंडिविजुअल अपनी ही जॉब को क्या करता है, परफॉर्म करता है। इट मीन सेम जॉब आर नॉट परफॉर्म बाय टू एम्प्लॉयज, सो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम आर नॉट अराइज इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा ओवरलैपिंग नहीं होगा तो रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन, कहते हैं इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एवरी इंडिविजुअल की अथॉरिटी भी क्लियर डिफाइन होती है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। एवरी इंडिविजुअल की जो अथॉरिटी होती है वो भी क्लियर आपकी डिफाइन होती है। फोर्थ पॉइंट है, जब अथॉरिटी डिफाइन होती है तो बेटा सीनियर सुबॉर्डिनेट का रिलेशन भी क्लियर डिफाइन होता है, क्लियर मेंशन होता है हु इज सीनियर एंड हु इज subordinate. So there is a better coordination in formal organization. The disputes are not arise between senior and subordinate on the behalf of authority. नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कि यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली पास होती है, ठीक है, सीनियर टू सुबॉर्डिनेट इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली पास होती है। और जब सीनियर टू सुबॉर्डिनेट इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली पास होगी देन ऑटोमेटिक द स्केलर चेन इज आल्सो क्रिएटेड इन आवर बिजनेस। सो यहाँ स्केलर चेन फॉलो होती है। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। सो यहाँ वर्क पर ही फोकस दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने पर ही फोकस दिया जाता है, या एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ या मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, ठीक है, तो यह स्कूल का जो ऑनर है या हमारे स्कूल की मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, या मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो उस कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो कंपनी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को
इग्नोर करती है, क्योंकि वो कहती है कि हर इंडिविजुअल के साथ कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो होती है। तो यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है उन्हीं पे ही फोकस क्या किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। सो यहाँ वर्क पर फोकस होता है, एम्प्लॉय की पर्सनल नीड्स को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। डीमेरिट्स में फर्स्ट आता है डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन का मतलब होता है वर्क परफॉर्मेंस में क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। कहता है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी परफॉर्म ऑल द वर्क इन ए सिस्टमैटिक वे, वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, वी पास द इंफॉर्मेशन, ठीक है, सीनियर टू सबॉर्डिनेट। In this way, a lot of time is also consumed, and sometimes the opportunity is also left in our own hands. So we can say that in formal organization, ठीक है, there is a lot of time is also consumed for taking the decision. So we can say that there is a delay in decision या delay in action. कहता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम वर्क परफॉर्म करते हैं, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से इंफॉर्मेशन पास करते हैं सीनियर टू सबॉर्डिनेट, तो कहता बहुत सारा टाइम हमारा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो इसे और अपने सीनियर से डिस्कस करके ही हम डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ डिसीजन लेने में या एक्शन लेने में क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वर्क पर ही फोकस दिया जाता है, किसी एम्प्लॉय की पर्सनल नीड्स को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। एवरी इंडिविजुअल की पर्सनल कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके और डिस्कस नहीं करता ऑफिस में, क्योंकि वो पर्सनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता है। वो सिर्फ ये कहता है कि मैं बिजनेस के गोल पर क्या करूँ, फोकस करूँ। फॉर एग्जाम्पल है, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय के साथ मान लो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या उसके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। आपको क्या लगता है, एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, बिजनेस क्लोज कर देते हैं? नहीं, बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहता है, क्योंकि बिजनेस तो मेन फोकस ही किस पे दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने पर फोकस। उस पर्सनल इंडिविजुअल एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम अराइज हो गई तो ठीक है, वो उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, बिजनेस उस पर्सनल प्रॉब्लम को कंसीडर करके अपना बिजनेस स्टॉप नहीं कर देता है, प्रोडक्शन बंद नहीं हो जाता है, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो यहाँ एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है। एम्फसिस ऑन वर्क ऑन, ये उसी पॉइंट का, ये सिर्फ काम पर फोकस किया जाता है, ठीक है। इट मीन्स आप कुछ भी हो, आपको वर्क परफॉर्म करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने पर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना है, ज़्यादा फोकस करना है। इट मीन्स वर्क एंड वर्क पर ही फोकस होता है, हमारी पर्सनल नीड्स, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता है। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक है आज आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मीनिंग बताओगे, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द मैनेजर फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक, जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक स्ट्रक्चर हमारे बिजनेस में क्रिएट होता है, उस स्ट्रक्चर को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये 2 टाइप का होता है, फंक्शनल एंड डिविजनल। क्लियर यहाँ तक? इसमें आइडेंटिफाई करना भी इसको इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ केस में रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ सिस्टमेटिक वर्किंग हो रही है, जहाँ सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन क्लियर डिफाइंड है, जहाँ स्केलर चेन फॉलो होती है, तो वह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा डिस्कस करेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, वही उसके फीचर्स, उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो प्लीज आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मेरे से डिस्कस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।